सारे के सारे वो अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह का इकरार कर लें। क्या आप आवाम को तशय्युअ की तरफ लाना चाहते हैं? मदारिस में जो पढ़ने वाले लोग हैं, हमें शिया उलमा के साथ या शिया लोगों के साथ उठने बैठने का वास्ता नहीं रहता। बिल्कुल। वहाँ में मारगाँव के बाहर हम खड़े रहते थे मुहर्रम में, कभी बाहर ना निकले। अच्छा जी, कभी बाहर नहीं आने चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अहलुल बैत के सिवा किसी और की गारंटी दी है रसूल ने? फिर उसके बाद 2018 में मैंने तबलीगी जमात के साथ साल लगाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, खुतबा हज्जतुल विदा, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका प्रचार किया? क्या सहाबा का प्रचार किया या अहलुल बैत का प्रचार? कुरान और अहले बैत का। कुरान और अहलुल बैत का प्रचार किया। ये तरावी नहीं है तो ये आवाम उठ के मौलवियों को गिरबानों से पकड़ेंगे कि भाई आप लोग तो आज तक हमें 3-3 घंटे खड़ा करवाया, अब क्या होगा? गुस्सा आता था आपको कि शिया मिल जाए तो? अब मुझसे तो इतनी कमियां हो गई कि मेरे अपने मामू के साथ भी लड़ पड़ा एक दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, इससे पहले भी हमारी बैठक हो गई है मुफ्ती साहब के साथ, और एक बार फिर दिल भी कर रहा था और आवाम की बहुत सारे सवालात थे कि मुफ्ती साहब से करें, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि भाई हम वो सवालात या जो एतराज़ात आवाम के जहन में होता है, वैसे अक़ीदे के बारे में या कोई ऐसी बातें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के साथ खालिस हैं कि अक़ीदे का ताल्लुक़ हमारा खुदा के साथ होना चाहिए। अलबत्ता बाज़ ज़बानी चीज़ें या जो लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं कि मुझे भी करना चाहिए और आपको भी और सबको, कि आवाम जो हमसे प्यार करती हैं या अक़ीदत रखती हैं, या बाज़ आवाम ऐसे जो हम पे मोतरज़ हैं, उनको बाज़ बातें बतानी चाहिए ताकि उनके जहनों में जो सवालात होते हैं वो भी ख़त्म हो और ज़हनन तशफ़ी भी हो। तो इसी हवाले से हमने फिर कराची में आया और मुफ्ती साहब के साथ एक बार फिर मुलाकात हो गई। बहुत खुशी होती है मुफ्ती साहब को, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। तो यही सवालात जो आवाम के जहन में होता है, हम कोशिश करते हैं कि आपसे भी पूछ लें। और सबसे पहले सवाल मैं यही रखूँगा आपके साथ मुफ्ती साहब के, इस दौर के अंदर माशाल्लाह आप सहाबाए किराम का भी और इससे ज़्यादा आप अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा हद से बढ़कर करते हैं, और ये हमारी कम नज़री है और बददियानती है कि जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाता है तो शियत का फतवा, ये चीज़ें सारे सामने तैयार खड़ी रहती हैं। अलबत्ता फिर भी आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या जिस अंदाज़ से आप सहाबाए किराम के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं, क्या आप आवाम को तशय्युअ की तरफ लाना चाहते हैं? सही। आप अपना नज़रिया तो बताएं ना कि आवाम अहले सुन्नत, जैसे आप खुद अहले सुन्नत हैं, सारे शिया हो जाएं, आप ये चाहते हैं? क्या तरतीब है अगर इसका? आप बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व वाला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तैयब शाह साहब कि आप दोबारा से ये नशिस्त इसको सरंजाम दे रहे हैं आप, और जो सवालात आपके जहन में आए या जो आपसे पूछे गए वो आप पूछ रहे हैं। और आपका कराची तशरीफ़ लाना, मैं आपको वेलकम कहता हूँ इस कराची में कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर उलमा जो अहल तशय्युअ के हैं, जो दीगर मसाले के उलमा हैं, उनसे भी आप मुलाकातें करें जो कराची के उलमा हैं, ताकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। आप माशाअल्लाह उलमाए देवबंद की अज़ीम जो दीनी दरसगाह है उससे फ़ारिग़ तहसील है, तो हमारे जितना आपको आपकी ज़िंदगी में आपको ज़माना तालिब इल्मी में तजुर्बा हुआ है, आप उसको देखेंगे कि जो शिया उलमा हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनको आप किस तरह पाएंगे, तो आपको एक अलग तजुर्बा होगा। ज़िंदगी में जो है इंसान को अपनी आदत अगर बदलता रहे ना, दिन की रूटीन बदलता रहे, तो वो कहते हैं कि उसके अंदर दिन ब दिन एक मुस्बत चीज़ का इजाफ़ा होता है। बिल्कुल। मसलन आप दिन के अंदर कोई ऐसा काम करते हैं कि जो आपकी रूटीन होती है उससे अलग आप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो दिमाग की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। ये एक साइंटिफिकली तौर पर ये बात है। बिल्कुल। तो इसी तरह
हमारे यहाँ चूँकि हमारी जो ज़िंदगी है अहले सुन्नत की, मदारिस में जो पढ़ने वाले लोग हैं, हमें शिया उलमा के साथ या शिया लोगों के साथ उठने बैठने का वास्ता नहीं रहता। बिल्कुल। तो जब आप ये देखेंगे कि उनके साथ अपनी आदत के ख़िलाफ़ काम करने लगे, यानी उनसे मिलने लगे, तो एक अलग ही चीज़ आपको नज़र आएगी। बिल्कुल। तो इस तरह बहुत सारे आपको इंशाअल्लाह जो आप मुलाकातें करेंगे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आप माशाल्लाह आप करते रहते हैं आप मुलाकात वगैरह। अच्छा, जो सवाल आपने किया है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ जी, क्या मैं सुन्नी नौजवानों को उठाकर उनको शिया बना रहा हूँ? जी, मैं चाह रहा हूँ कि यार जितने भी पाकिस्तान के अंदर सुन्नी नौजवान हैं सारे के सारे कल से वो शिया हो जाएं, सारे के सारे वो अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह का इकरार कर लें, वो मुहर्रम के दिनों के अंदर एक मखसूस तरह का एक हुलिया अपना लें या और मातम कर लें। और मातम में फिर जितनी भी अक़साम है, क्या मैं चाहता क्या हूँ बुनियादी तौर पर? बिल्कुल, ये हमारा और ये अक्सर ये आपने जो सवाल, ये अहले सुन्नत के आवाम का भी यही सवाल है आपसे। मतलब वो जो सुन्नी नौजवान हैं जो हमारे यहाँ मसलन कोई तबलीगी जमात के अंदर है या किसी और फ़िरक़े के अंदर वो जाकर, जिसको सुन्नियत का इल्म हुआ है, जो कहता है कि भाई मैं सुन्नी हूँ, वो नौजवान वो ये समझता है कि यार ये जो हमारे, अच्छा वो भी ये कहता है कि यार मुफ्ती हमदर्द ये सुन्नी है। ऐसा कोई आपको पाकिस्तान के अंदर हमारे उलमाए अहले सुन्नत में नज़र नहीं आएगा, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो ये कहे दावे के साथ और दलील के साथ कि ये हमदर्द सुन्नी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। उन्हें पता है कि मैं सुन्नी हूँ, उन्हें पता है कि मेरा, यानी आप ख़ानदानी एतबार से देख लें, मुझे मेरा जो सोशल बैकग्राउंड है, यानी समाजी बैकग्राउंड जो है मेरा ख़ानदानी एतबार से वो अहले सुन्नत का है। मैंने पहले भी मेरे ख़्याल में आपकी नशिस्त में कहा था कि मेरे पूरे ख़ानदान के अंदर, खा वो ददियाल हो या ननियाल हो, कोई एक शिया नहीं है उसमें। यानी बटग्राम से लेकर अटक तक, कामरा से कराची तक, और पाकिस्तान में जहाँ भी मेरा ख़ानदान आबाद है, जहाँ आपके रिश्तेदार हैं, जहाँ भी मेरे रिश्तेदार हैं, कोई एक भी उसमें शिया बाई बर्थ नहीं है। क्या पता मेरी तकरीरें सुन के कोई शिया हो गया मेरी ख़ानदान में से, लेकिन कोई पैदाइश के साथ नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे उलमा जानते हैं, जो कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि ये बंदा शिया है। हाँ, ये ज़रूर वो कह सकते हैं कि इसके नज़रियात जो हैं वो शियों वाले हैं या शिया के साथ उठता बैठता है, ये एक अलग मौजू है, अलग चैप्टर है। तो मेरे भाई बात क्या है? बात ये है, क्या मैं एक सुन्नी नौजवान को जो आम बंदा है उसको उठाकर शिया बनाना चाह रहा हूँ, या मैं उनको मैं करना क्या चाहता हूँ? तो मैं ख़ुद अपनी ज़बान से आज कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को शिया नहीं बनाना चाहता। मैं ख़ुद अपनी ज़बान से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं अपने सुन्नी नौजवान से पूछना चाहता हूँ कि आपको शिया से क्या डर है? मसलन अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि मुफ्ती हमदर्द ये इस मिशन पे गामज़न है कि ये लोगों को, सुन्नी लोगों को उठाकर वो शिया बनाता है, मान लेते हैं इसको, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या ख़राबी क्या है कि वो सुन्नी शिया बन जाए? क्या ख़राबी है इसमें? ख़राबी तो ये ज़हनन एक वो बनी हुई है कि शिया एक अलग फ़िरक़ा है, हम अहले सुन्नत एक अलग फ़िरक़ा है, और फिर तकफ़ीरियों ने तो यहाँ तक पहुँचा दिया कि एक को काफिर बना दिया, दूसरे को मुसलमान बना दिया। अब इस्लाम से किसी को कुफर की तरफ निकालना तो हर कोई यही हर्ज है कि भाई न बने कोई। मेरी नहीं, जो अवाम की जो सोच है, जो अहले सुन्नत, जो उलमाए किराम को सुन के तकफ़ीरी उलमा को, वो यही सोचते हैं कि भाई सुन्नियत से तशय्युअ की तरफ ले जाना या इस्लाम से कुफर की तरफ लेके जाना है। सही है। ये अब फिर इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि शियत क्या है। जी। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ जी, आपके जहन में शियत से मुतालिक क्या है? आप क्या समझते हैं कि एक शियत किसे कहते हैं? मैंने जहाँ तक उनके साथ उठक बैठक की है, जहाँ तक मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, तो तशय्युअ में भी बहुत सारे अक़साम हैं। जैसे राफ़िज़ियत एक अलग चीज़ है, शियत एक अलग चीज़ है। और शियत का माना है सहाबाए किराम के साथ भी और असल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ दिल व जान से मोहब्बत, इसको शियत कहा जाता है। और फिर आपने वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का भाई से मोहब्बत नहीं करते, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक शेर पढ़ा है, इन कान हुब्बु आले मुहम्मदिन रफ़ज़न फ़लयशहदिस सक़लानी अन्नी राफ़िज़ी, यानी मैं शियत तब हूँ कि मैं अहले बैत से प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को ये नहीं पता था कि सुन्नी अहले बैत से प्यार करते हैं?
तो ये टाइटल और ये फतवे ये उस ज़माने से भी है, ये आज के नहीं है। तो आज के नहीं है। सुन्नी शिया में तो कोई फ़र्क नहीं हुआ? तो वो मोहब्बत के एतबार से तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। हाँ, लेकिन फिर क्यों डर क्यों है शिया होने से? तो डर मैंने आपको बता दिया ना कि डर यही है कि ये उनको एक को काफिर डिक्लेयर करते हैं। और तो अच्छा, ये जो काफिर वाली बात है ना, ये इनके जो अकाबिर हैं, मतलब जो मोतबर उलमा हैं जो सुन्नियों के हैं, उन्होंने किसी ने नहीं कहा है शिया को काफिर। अच्छा। हाँ, देवबंदियों के जो उलमा हैं, अच्छा, मौलाना कासिम नानोती रहमहुल्लाह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना खलीद अहमद सहारनपुरी, ये जो उलमा हैं, या बरेलवियों के उलमा आपके, कोई भी देवबंदियों के तो किसी ने भी इनको काफिर नहीं कहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो फतावे की किताब है उनकी, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जो, अच्छा ये कहते हैं कि भाई जो जो ये अकीदा रखता है जी, मतलब जो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाता हो, वो या जो कुरान करीम या कुरान मजीद में तहरीफ का कायल हो, या कहता हो कि वही आ रही थी इमाम अली के ऊपर और वो गलती से वो जिब्रील वहाँ ले गए जी, तो जो वो कहते हैं कि भाई अगर ये अकीदा कोई रखता है तो वो लोग क्या हैं, वो लोग दार इस्लाम से खारिज है। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि कोई शिया ये नज़रियात नहीं रखता। बिल्कुल, कुरान मजीद की तहरीफ वाला इनके यहाँ कोई नज़रिया नहीं है। तो बहरहाल अब आपके जो सवाल है ना, जो आपने किया है कि क्या मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने अर्ज़ ये किया कि अगर मैं मान लेता हूँ कि लोगों को शिया बनाना चाहता हूँ तो इसमें कबात क्या है। तो वो बात वो है कि लोगों को इन फ़िरका परस्त मौलवियों ने कहा है कि भाई ये काफिर हैं, तो चूँकि लोग कहते हैं भाई हम काफिर क्यों हो जाए, बिल्कुल यही मैं काफिर क्यों हो समझाना जाए, चाह रहा हूँ जी। ठीक है। तो ये तो इनके फतवे हैं कि जो रद्दी की टोकरी के अंदर है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं अपने सुन्नी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। हमारे उलमा ने कभी इनको काफिर नहीं कहा है। अगर किसी ने कहा है तो उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अब मेरी तरफ जो बात है वही बात है जो आपने कही है। मैं ये करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो सुन्नी नौजवान है ना, जो डर रहा है, मैं उसे अहलुल बैत के साथ जोड़ना चाहता हूँ। वो जो डरा हुआ है, किस चीज़ से डरा हुआ है, उसे ये बताया गया कि भाई अगर तुम ज़्यादा अहलुल बैत का जिक्र करोगे तो ये शियत है। दुनिया में अहलुल बैत का जिक्र करने वाले कौन है ज़्यादा? शिया लोग ही हैं जी। आप मुझे हकीकत के साथ बताएं, हकीकत के साथ अल्लाह को आप गवाह बनाकर, मैं भी कहता हूँ और आप भी इस बात के हमें गवाह हैं कि इस दुनिया के अंदर शुरू से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा अहलुल बैत की जो तारीफ़ है, मदहत करने वाले हैं कौन से तबकात हैं, कौन से? ये तशय्युअ ही है, वो शिया हमें नज़र आएंगे जी। हमारे वालों ने तो अहलुल बैत के ज़िक्र से, वो कहते नहीं है कि अहलुल बैत का ज़िक्र ना करो या अहलुल बैत का ज़िक्र ना सुनो, लेकिन शुरू से वो लोग अहलुल बैत का ज़िक्र ज़्यादा करते चले आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोगों में एक एहसास पैदा हो गया है, एक एहसास जिसको कहते हैं ना एहसास कमतरी, कि यार वो फ़िरका ज़्यादा करता है, उनकी पहचान ये हो गई है। बिल्कुल, उनकी पूरी पहचान ये है कि वो हर वक्त अहलुल बैत का जिक्र करते हैं, तो हमें यहाँ पर सहाबा का जिक्र करना चाहिए। तो ये हो गया। इसलिए हमारा सुन्नी नौजवान डर जाता है कि भाई शियत तो नाम इसी चीज़ का है कि मैं उस वक्त तक शिया बनूंगा नहीं जब तक कि मैं सहाबा की बुराई नहीं करूँगा। मैंने एक दोस्त से भी कहा था, एक शिया मेरे एक दोस्त, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि ये आखिर क्या वजह है, ये जो दूरी की है ना, ये क्या वजह है। मैंने उनसे कहा कि देखें, जिस तरह आप अपने बच्चों को अहलुल बैत के बारे में ज़्यादा बताते हैं, मसलन आप अपने बच्चों को शुरू से तरबियत करते हैं कि 12 इमाम कौन हैं, पंचतन पाक कौन हैं, ठीक है, आप उनको बताते हैं कि इमाम अली कौन है। इसी तरह हमारे यहाँ जो खुलफा हैं उनके बारे में बताया जाता है। यानी हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, दूसरी तीसरी क्लास के अंदर ही बताया जाता है कि खुलफाए राशिदीन 4 हैं। बिल्कुल, ये हमारे अहले सुन्नत के बच्चों को याद होता है। और बाज़ ने तो जैसे मुकर्रब फरिश्ते 4 हैं, अंबियाई किराम इतने हैं। हाँ, यानी वो कोशिश, खुलफा मतलब छोटे छोटे दरसी किताबों में भी ये लिखा गया है, दरसी किताबों में लिखा गया है। तो वो सुन्नी की जो तरबियत हो रही होती है, मसलन इमाम बारगाह और मस्जिद के हवाले से आप देख लें, इमाम बारगाह और मस्जिद की ख़ुद मेरे घर के अंदर भी मेरे बच्चे जो हैं, वो उनसे मैंने एक दिन पूछा कि मुझसे पूछा, बल्कि मेरे बेटे ने पूछा कि अब्बू ये बताएं कि ये इमाम बारगाह क्या होती है। तो मैंने उनको कहा कि भाई जिसमें शिया लोग वहाँ पर अपनी मजलिस करते हैं,
उनकी भी मजलिस होती है, शिया की भी मजलिस होती है, शिया भी नमाज़ पढ़ते हैं, उनके यहाँ भी मस्जिद होती है और हमारे यहाँ भी एक मस्जिद होती है। उससे अगले दिन मेरा बेटा मुझे कहता है कि अब्बू शिया के यहाँ उनकी मस्जिद नहीं होती, उनके यहाँ इमाम बारगाह होती है। अच्छा। अब वो 9 साल का, तो मैंने अपने बेटे से पूछा आपने कहाँ से सीखा, आपको ये बात कहाँ से मालूम हुई? मैंने कहा उनकी भी मस्जिद होती है और मैं आपको ले के जाऊँगा। तो खैर बहरहाल उसने मुझे बताया कि नहीं, मुझे जो मस्जिद होती है ना वो सिर्फ मुसलमानों की होती है। अच्छा। अब ये मेरे बेटे के अल्फाज हैं कि मस्जिद सिर्फ किन की होती है? मुसलमानों की होती है। मुसलमानों की होती है, शियों की तो मस्जिद नहीं होती है। अच्छा। तो फिर मैंने खैर उसको एक तरतीब के साथ में उसको समझाया मैंने। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के ना हमारे अंदर फ़र्क है, ये चीज़ें हैं हमारे अंदर, इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत ये है कि हम लोगों के एक दूसरे के करीब हों। बिल्कुल। ये फ़र्क बनाया गया है, ये फ़र्क लोगों के दिमाग में डाला गया है। तो मैंने उन अपने शिया दोस्त से कहा कि भाई हमें ना हमारे बच्चों को सहाबा के बारे में ज़्यादा बताया जाता है और आपके यहाँ आपके बच्चों को अहलुल बैत के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल। अब तुम मुझसे ये शिकवा मत करो, एक सुन्नी होने के एतबार से मुझसे ये शिकवा मत करो या किसी भी सुन्नी से मत किया करो कि भाई वो ज़्यादा अहलुल बैत के बारे में क्यों नहीं कहता। ठीक है, क्योंकि उसके नज़दीक, उस सुन्नी के नज़दीक सहाबा की, यार जो बचपन से ही ये सुनता आ रहा हो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत है और वो उसके ऊपर कायम हो। अच्छा, ये मैं मज़हबी लोगों की बात करूँ, यानी हर सुन्नी में नहीं, हमारे हर मसलक के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जो मज़हब के ऊपर ज़्यादा चलने वाले होते हैं और मज़हब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मज़हब पे ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो ये मैं सारे सुन्नियों में से जो बात करूँ ना, तो अक्सरियत की बात करूँ कि जो मज़हब पे ज़्यादा चलते हैं वो अपने बच्चों को जब मज़हब का बताते हैं तो उन्हें इस तरतीब के साथ उन्हें बताते रहते हैं जिस तरह शिया के यहाँ वो अपने बच्चों को अहलुल बैत के बारे में बताते हैं। तो मैंने कहा यार आप जब अहले सुन्नत के लोगों को देखो ना कि ये लोग सहाबा का ज़्यादा जिक्र करते हैं इनके बच्चे, तो आप उनको ये ज़रूर कहो, ये इस बात का एतराफ़ करें कि ये लोग, इनकी मजबूरी है, ऐसा ये इनकी मजबूरी है। और उनको भी ये समझना चाहिए कि आप लोग अगर सहाबा के बारे में ज़्यादा नहीं कह रहे हैं तो आपको बताया नहीं गया इस तरह से। तो ये तो आप, ये ख़ानदानी तौर पर लोगों का एक बैकग्राउंड ऐसा है ना कि उन्हें ज़्यादा सहाबा के बारे में नहीं बताया गया है और इन्हें ज़्यादा अहलुल बैत के बारे में नहीं बताया गया। मैं तो हमारे इलाके की, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ की अगर बात करूँ, ये तकरीबन कुछ ज़माना पहले, चंद महीने पहले, वहाँ पर एक दोस्त मुझे मिला कि भाई आप तो शिया हो गए। मैंने बोला मैं कैसे शिया हो गया? कहने लगे आप हर टाइम आली आली करते हैं। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के, मतलब हमारे इलाके में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अलिफ बा से आपको सीखना पड़ेगा फिर से, और लोगों को सिखाना पड़ेगा शुरू से। मैंने उसके कंधे पे हाथ डाल दिया। मैंने बोला एक दो बातें मैं करता हूँ, आप ज़रा सुने। मैंने बोला आप कलमा सुनाए ना। वो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने बोला जिसमें जो मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मोहम्मद का एक भाई था हज़रत अली, उसका नाम अली है। और फिर मैंने एक वो सुनाया कि अना व अली मिन नूरी वाहिद, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो शजरा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अली बिन अबी तालिब। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा ये जो अली है ये उस पैगंबर का भाई है जिसका नाम हम कलमे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। फिर बोलते ठीक है। तो मैंने बोला ये कोई और अली नहीं है मेरे प्यारे, ये यही अली है जो हुजूर का भाई है, जो खलीफा चहारम है, जो आप ये खुलफा चहारम, चार खुलफा की बात करते हैं, जिसमें जो चौथा नाम जो आप लेते हैं वही अली है। ये कम से कम हमारे यहाँ तशय्यो की ज़िद में, हकीकत में यही और कुछ भी नहीं है। अब देखिए ना, बहुत सारे यजीद के बारे में रहमतुल्लाह रज़ियल्लाह आजकल उलमा लगे हुए। मैंने एक बंदे से उस दिन कहा, मैंने बोला यजीद इसका कुछ लगता नहीं है, और न इसका यजीद से न यजीद से इनका कुछ लेना देना है, ये सिर्फ तशय्यो की बोझ में और अहले बैत के दुश्मनी में, बस और कुछ भी नहीं है। और हकीकत है मैंने इनको समझाया भी और कहा भी कि मैंने बोला देखो अब इसका यजीद के साथ क्या है। यजीद तो वाहिद वो चीज़ है कि जिसको हर मसलक ने बुरा कहा है और उसको फासिक और फाजिर, हत्ता कि नापाक और पलीद भी कहा है, लेकिन एक पगड़ी समेत, फिर शक्ल पे, चेहरे पे दाढ़ी, और फिर नाम के साथ आलिम मौलाना, फिर भी
तो ये इनका यजीद के साथ नहीं, असल में बुग़्ज़ और दुश्मनी दूसरी तरफ है। तो हमारे इलाके में तभी तो ये दूर करते हैं ना नौजवानों को, ये यही कहकर। मसलन मुहर्रम के दिन जब आते हैं, ये आपको कहते हुए सुनाई देंगे कि भाई मुहर्रम के दिनों में आप रोया मत करो जी, बिदअत है, बिदअत है, सबील बिदअत है। भाई पानी पिलाना बिदअत कैसे हो गया? किसी को पानी पिलाना, प्यासे को शरबत पिलाना, खाना खिलाना, हलीम खिलाना, देग बनाना, ये बिदअत कैसे हो गया भाई? नहीं, वो कहते हैं कि आप और दिनों में क्यों नहीं करते? भाई और दिनों में करो, बिल्कुल और दिनों में भी करते हैं ये, लेकिन अच्छा और दिनों में अगर नहीं भी करते, इस दिन में करते, तो बिदअत कैसे हो गया भाई? बिदअत तो वो चीज़ होगी ना कि जिससे रसूलुल्लाह ने मना किया है कि अब यह मतलब दीन के अंदर समझ के आप करते हैं ना, इसलिए उनको बिदअत कहते हैं। नहीं, सवाब समझ के, ये भी कोई बिदअत की डेफिनेशन नहीं है कि सवाब समझ के आप कोई काम करें तो बिदअत हो गई। किसी मिस्कीन को खाना खिलाने पर कब मना किया दीन ने? दीन ने कब मना किया कि आप किसी को पानी ना पिलाएं? कौन सी जगह, कौन सी ऐसी नस है कि जिसमें मना किया? भाई आसान करके हम समझे ना। बिल्कुल। कभी रसूलुल्लाह ने मना किया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी को पानी नहीं पिलाना? ऐसी तालीमात तो नहीं है इस्लाम की। तो बिदअत, ये जो इन्होंने लठ लेके दौड़ पड़ते हैं ना कि ये बिदअत है, मसला सारा ये है कि ये इन दिनों के अंदर अगर रोएंगे, भाई क्यों रो रहे हैं? अच्छा इमाम हुसैन के ऊपर रो रहे हैं, भाई वो ऐसी मजलूमाना दास्तान है, वो एक ऐसी एक उसके अंदर अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इतनी एक कशिश रख दी है कि जो भी उसे सुनता है उसका दिल अहलुल बैत के जानिब खिंचा चला जाता है। हकीकत। तो ये जालिम फ़िरका परस्त मना करते हैं अपने लोगों को कि इनके करीब मत जाना, यही वजह और कोई वजह नहीं है। बिल्कुल हकीकत। क्योंकि आप ये देखें कि ये अपने अकाबिर के ऊपर रो भी रहे होते हैं, अपने अकाबिर के लिए। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो शरीयत के अंदर अमेंडमेंट की हैं इन्होंने ऐसी कि अपने लिए जायज़ करार दिया है। मसलन ये मदारिस का मामला ले लें जी, मदरसे पे ज़कात देना। जी, मदरसे पे ज़कात होती है, ज़कात के मसारिफ में से हैं। गुरबत के हवाले से अगर हो तो जो कुरान मजीद में जो मसारिफ ज़कात बयान हुए हैं उसमें कोई मदरसे को देना ये तो नहीं है। मोहतमिम साहब मदरसे से ज़कात लेगा, किसी जगह नहीं है। मैं सुन्नी शिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मसारिफ ज़कात में नहीं है। लेकिन मौलवियों ने अमेंडमेंट की है ना, क्या करते हैं पता है आपको? जब हम मदरसे में दाखिला लेते हैं तो उसके अंदर जो फार्म होता है, वल्गारिमीन व फी सबिलिल्लाह व इब्निस सबील, तो ये अल्लाह ताला के रास्ते में है ना मदारिस वाले। भाई इन्नमस सदक़ातुल लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आलिमीन। हाँ मदरसा, लेकिन देखिए मदरसे के ऊपर जब मदरसे के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं ना, बिल्कुल, टीचर भी हैं जो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, जी, ठीक है, जो मोहतमिम साहब भी हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं जी। मदरसे को एज अ बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो वहाँ पढ़ रहा है उसको थोड़ी ज़कात देते हैं। ये फ़र्क समझे, ये जो वहाँ पे पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, आप क्या समझते हैं उसको ज़कात दे रहे हैं? मतलब उनको खाना खिलाया जाता है सारा। हाँ, लेकिन ज़कात की एक शर्त है, तमलीक। हाँ, ठीक है, मसलन ज़कात, मैं ज़कात देना चाहता हूँ 2.5%, तो मैं किसी को मालिक बनाऊँगा। बिल्कुल, कि भाई ये आपको मैं मालिक बना रहा हूँ, वकील के ज़रिए करूँ या ख़ुद करूँ, लेकिन तमलीक इसके अंदर शर्त है। ठीक है, उसको चाहे पता हो या ना हो, लेकिन मैं उसको मालिक बना दूँ। मालिक बनाने से मुराद ये कि मैं उससे वापस नहीं लूँगा वो पैसा। सही है। तो मदारिस में ऐसा नहीं होता, मदारिस में बच्चों को नाम पे ली जाती है ना, ज़कात जो है वो बच्चों के नाम पे ली जाती है। तो क्या उन बच्चों को वो ज़कात मिलती है? वो मालिक बन रहे होते हैं, वो उनके हाथों में तो नहीं आती है। बिल्कुल उनके हाथों में तो नहीं आती है, लेकिन ज़कात अलबत्ता जो लेता है तो वो बच्चों के लिए कबूल करता है ना। नहीं, देखें, नहीं, ये वकील बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या इन्होंने चालाकी क्या करते हैं यहाँ पे। ये करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये ज़कात हम जो ले रहे हैं ना, वो साइन पहले से ही करवा देते हैं, बच्चे को बेचारे को पता ही नहीं होता। अच्छा, वो जो फार्म भर रहा होता है, भाई आप बग़ैर किसी की रज़ा के कैसे उसका फ़ैसला नाफिज हो जाएगा शरीयत में? उस बच्चे को पता ही नहीं है, जो 10-12 साल का बच्चा है जो मदरसे में वहाँ दाखिला ले रहा है, उससे आप उसमें शिक होती है कि मैं अपना वकील बनाता हूँ, जितने भी जो मसारिफ लेने में मैं इदारे को वकील बना रहा हूँ, ये मेरी तरफ से लेगा। ये उसमें शिक होती है या नहीं होती? होती, ये होती है। अब वो आपकी जानिब से लोगों से ज़कात ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये जो बिदत की बात करते हैं ना मौलवी साहिबान, बात उसके ऊपर आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कतन ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसको नाजायज़ है मदरसे को ज़कात देना या हराम है, नहीं, आप दें भाई। मदरसे के अंदर लोग कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, दीन की तालीम हासिल होती है, लेकिन कहने का मकसद ये कि इन्होंने एक अपना गुंजाइश बनाई है ना, बिल्कुल इन्होंने गुंजाइश बनाई अपने लिए। उस बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि भाई मेरे नाम पे जो माल लिया जा रहा है, हालांकि शरीयत ये कहती है कि वो जो मदरसे में दाखिल होने वाला बच्चा है उसके पास पैसे आए, वो कहे कि भाई हाँ मैं आपको इजाज़त देता हूँ मोहतरम साहब को, आप इसे मुझ पे खर्च करना, फ़लाँ जगह पे खर्च करना। एक एक चीज़ की तो आप उससे फिर इजाज़त नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल बात आगे चली गई। ये जो इन्होंने बिदत की बात की, अब मैं सबील की बात कर रहा था। सबील है, खाना खिलाना है। आप देखें ये सारी चीज़ें क्या है, ये अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। आप इसको कैसे बिदत कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि भाई मुहर्रम के दिनों में आप लोगों को खाना ना खिलाएं, लोगों को पानी ना पिलाएं? तो इन्होंने जो मना किया है वो बुनियादी तौर पर दूसरे फ़िरके की बुग़्ज़ के अंदर। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त में पूरी ज़मीन के ऊपर ना अला वजहिल अर्द अगर अहलुल बैत का कोई ज़िक्र करने वाला है तो वो ये लोग हैं। ये इनके साथ में उठा बैठा हूँ, मैंने देखा है कि ये अहलुल बैत के लिए कैसे इनके दिल इनके रोते हैं, इनके दिल ये जब अपने सीनों को मारते हैं। तो आप कभी इनको देखिएगा जी, कभी इनके साथ बैठ के कि ये बहुत दुखी हैं ये लोग। ये कहते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा वो किस तरह से मज़लूमियत के साथ उनको ले जाया गया और क्या कुछ उनके साथ हुआ, ये उन चीज़ों को याद करते हैं और वो जज्बात इनके जुड़े हुए होते हैं और ऐसे मौके पर इनके फिर ये अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते। तो खैर बहरहाल इसको हम चाहे जायज़ कहें, नाजायज़ कहें, बिदत कहें, लेकिन ये लोग जो अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ये अहलुल बैत के साथ मुकम्मल खुलूस के साथ करते हैं। तो इसके अलावा तो दीगर तो हम लोगों ने तो शुकूक व शुबात पैदा किए हैं। हम लोगों ने तो यानी इतने शुकूक व शुबात पैदा किए हैं कि अभी आप ख़ुद देखें कि क्या ऐसे उलमा नहीं हैं यहाँ पर स्कॉलर सुन्नियों के अंदर जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल। तो क्यों कह रहे होते हैं? मुझे मैंने बता दिया बुग़्ज़ में, बुग़्ज़ के अंदर कहते हैं जी। तो ये बात है कि इनके साथ आप ना बैठो, इनके पास आप ना जाओ, इसीलिए मना करते हैं सुन्नी नौजवानों को। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो बात हो गई। अलबत्ता मेरी भी ज़हनियत यही है कि कोई भी सुन्नी अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए नहीं करता कि लोग शिया हो जाए, बल्कि ये हक़ समझते हैं कि अहले बैत का ज़िक्र ये हक़ है कि उनका तज़किरा किया जाए। ऐसा ही, ठीक है ना। अब हमें उन पर सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप मना क्यों कर रहे हैं इस ज़िक्र से, ठीक है ना, मना क्यों कर रहे हैं? आप मना क्यों कर रहे हैं? तो इसी अंदाज से फिर जब उनके ऊपर बात आती है, हमारे एक मामू है, कल मुझे पकड़ के कहने लगे कि माशाल्लाह हर वक्त अली अली करते हैं फेसबुक पे फलाना ढेंगाना। मुझे कहने लगे मुझे ये बताएं कि क्या अहले बैत प्रचार के मोहताज हैं? तो मैंने बोला अगर अहले बैत प्रचार के मोहताज नहीं है तो फिर कायनात में कोई भी प्रचार के मोहताज नहीं है। फिर तो तुम्हारी ये जो जमातें हैं जितनी, जिनके लिए तुम दरिया बिछा रहे होते हो, जिनके लिए तुम माशाल्लाह तबलीग पे जा रहे हो, तो ये भी तो प्रचार के मोहताज नहीं है ना। तुम जो इनके झंडे उठाते हो, इनके लिए नारे लगाते हो, तुम्हारा एक लीडर जिसकी ज़िंदगी उसने इस्लाम के लिए माशाल्लाह कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन जो अहलुल बैत हैं जिन्होंने दीन पहुँचाया है, जिनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे हैं, उनका प्रचार नहीं करना चाहिए। यानी खुतबा हज्जतुल विदा, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका प्रचार किया? क्या सहाबा का प्रचार किया या अहलुल बैत का प्रचार? कुरान और अहले बैत का, कुरान और अहलुल बैत का प्रचार किया। हदीस सकलैन, इससे तो कोई इनकार नहीं करता ना कि इसमें रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहली बैती, बिल्कुल मैं तुम्हें अपने घर वालों के अंदर के बारे में अल्लाह याद दिलाता हूँ, अल्लाह ताला से डराता हूँ, उनके याद दिलाता हूँ तुम्हें। डराता नहीं हूँ, डराता तो खौफ का लफ्ज़ होता है ना, याद दिलाता हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह याद दिलाता हूँ कि हमेशा तुम याद रखना कि मेरे जब भी कोई मामला करो तो अहलुल बैत जब तुम्हारे सामने आए ना तो अल्लाह याद आ जाए तुम्हें। या अहलुल बैत वो हैं कि तुम्हें खुदा हमेशा याद रहना चाहिए इनके मामले में। मुझे बताए, आज अगर एक तरफ करबला बपा हो जाए, आज एक मरतबा फिर हमें मौका मिल जाए, हम सबको, हम सुन्नी हो या शिया जो भी,
एक मरतबा फिर से कायनात ज़माना पीछे पलट जाए और करबला बपा हो जाए, खुदा की कसम कहाँ खड़े होंगे, किधर जाएंगे हम? सही है। तो अल्लाह याद दिलाया रसूलुल्लाह ने, मुझे याद आना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ कि एक जानिब ये अहलुल बैत नमाज़ पढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब वो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो जो उमर बिन साद है, शिमर बिन ज़िलजौशन है, या खौला है, या दूसरे हैं, या उमर बिन साद और इसी तरह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नमाज़ पढ़ रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है, वहीं से भी अजान की आवाज़ आ रही होती। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हक़ किधर है? हक़ किधर है? अगर मैं इसी बेशऊरी कैफियत के अंदर जीता रहूं कि भाई जो भी माशाल्लाह दाढ़ी वाला हो, जिसने भी पगड़ लगाई हुई है, जो भी दाढ़ी वाला है, जो भी अल्लाह अल्लाह का नाम ले रहा है, मुसलमान ख़ुद को कह रहा है, तो बस हक़ उधर है। ये है दीन ने ऐसा हमें पहुँचाया इधर। ये तो वो मजहबी शख्स कि जो ज़बान से कलमा भी कहता हो और इस बात के एतराफ़ करता हो कि भाई मुझे दीन की मारिफत है, लेकिन वो अहलुल बैत के मामले में आकर उसे कोई शऊर ना हासिल हो। और पैगम्बर इस्लाम ने एक हदीस के टुकड़े में फ़अंज़ुरूनी कैफ़ा तख़ल्लुफ़ूनी फ़ी, नहीं फ़अंज़ुरू कैफ़ा तख़ल्लुफ़ूनी फ़ीहिमा, तख़ल्लुफ़ूनी फ़ीहिमा, कि मैं देखता हूँ कि मेरे बाद इनके साथ क्या मामला करते हो, कुरान और अहल बैत के साथ। तो उसके बाद अच्छा मुझे एक बात बताएं, अहलुल बैत की सिवा किसी और की गारंटी दी है रसूल ने? किसी के भी अगर गारंटी दी हो कि ये हक़ पर हमेशा रहेंगे, कोई भी कायनात का फ़र्द जो अहलुल बैत के अलावा जिसकी गारंटी रसूल ने दी हो, कोई नहीं है हमारे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो अगर हम असल सुन्नियत की तरफ जाएंगे ना, जो हमारे जो असल अकाबिर अहले सुन्नत है, उन्होंने हक़ खोल खोल के लिख दिया। तमाम जितने भी हमारे जो अकाबिर हैं, उन्होंने बुखारी में आप देख लें, मुस्लिम में देख लें, जो अहलुल बैत का हक़ है उन्होंने बयान किया उसे। मुफ्ती साहब, जिस तरह अहले सुन्नत की मुक़द्दसात है, बिल्कुल इसी अंदाज से तशय्यो के भी मुक़द्दसात हैं, और बाल्फाज़ी दीगर जो तशय्यो के मुक़द्दसात है वो हमारे भी मुक़द्दसात हैं। जैसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उनके मुक़द्दसात हैं, वो हर बाशूर और पैगम्बर को मानने वाले सुन्नियों के भी मुक़द्दसात हैं। अली हमारे मुक़द्दसात हैं, सय्यद कायनात हमारे मुक़द्दसात हैं। बिल्कुल इसी अंदाज से खुलफ़ाए सलासा भी हमारे मुक़द्दसात हैं। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खलीफ़ा अव्वल है, उनके बारे में आपका नज़रिया क्या कहता है, आपकी राय क्या है उनके बारे में? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मेरा नज़रिया ये है कि मैं उनको साहिब ईमान मानता हूँ, रसूलुल्लाह का जलील क़द्र सहाबी मानता हूँ माशाअल्लाह। और जो उनका स्टेटस है कुरान मजीद में सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में बयान हुआ, अस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी है। हज़रत अबू बकर, इसीलिए मैं आपने देखा होगा कि मैं हज़रत अबू बकर के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता हूँ। जी, इससे चंद दिन पहले आपकी पोस्ट भी देखी कि इत्तिहाद के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी और पहली शर्त यह है कि खुलफ़ाए सलासा और उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ज़रूर होना चाहिए। मैं ख़ुद ये चाहता हूँ, इख्तिलाफ ज़रूर है जी, यानी मुझे इख्तिलाफ ऐसा नहीं है कि मैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से इख्तिलाफ कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि उन उसूलों की बुनियाद पर कि जो हमारे उलमा अहले सुन्नत ने किताबों में लिखी हैं जी, और वो रिवायात जो हमारी किताबों में मौजूद है। मसलन फ़दक का वाक़या, मैं सैयदा ज़हरा अल-बतूल अलैहिस्सलाम के साथ हूँ। मैं उस मौक़िफ़ के अंदर, उस मामले के अंदर हज़रत ज़हरा को हक़ पर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुरान से इस्तिदलाल किया है। और मेरा जो मनहज है वो भी आपने देखा होगा कि मैं रिवायत से ज़्यादा कुरान को मुहकम मानता हूँ। बिल्कुल, यानी कुरान मजीद के मुकाबले में कोई अगर रिवायत भी आ जाए तो कोशिश ये होती है कि वो रिवायत आपस में मैच करने की, अगर नहीं हो रही तो मैं कुरान को सबसे मुकद्दम मानता हूँ। बिल्कुल, और किसी शख्सियत की राय, किसी की, हत्ता के अहादीस भी अगर हमें मिलती हैं, अगर वो कुरान के साथ बराबर है ना तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन हदीसों को हम नहीं लेंगे। ये मेरा कुरान मजीद के साथ ये ताल्लुक़ है मेरा, सिर्फ ज़बान से नहीं है। ज़बान से नहीं है कि हम ज़बान से कहें कि जनाब मैं कुरान को मानने वाला हूँ, बल्कि कुरान के साथ आपने अमल भी ये करना है। बिल्कुल, कि कुरान की जब आ जाए, कुरान की आयत आपके सामने हो, तो किसी बड़े से बड़े लोगों का कौल, कोई बड़ा से बड़ा जिसे कहते हैं कि आलिम हो, मुफ्ती हो, मुज्तहिद हो, आज तो लोग अपने मुज्तहिदीन की वजह से कुरान छोड़ देते, लोग अपने फ़ुक़हा की वजह से। वाज़े कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की वाज़े आयत है, अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक़ 2 मरतबा है। मौलवी साहब कहता है नहीं, अगर एक मजलिस में आपने 3 के तलाक़ें दे दी तो वो बीवी जो है वो
तलाक हो जाएगी, ठीक है, और तलाक बायना हो जाएगी, मुतल्लका हो गई। हालांकि कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है तलाक 2 मरतबा, यानी तलाक रजी है। और इसी तरह कुरान मजीद ने जो बाकायदा ये कहा वह अशहदू ज़वै अदल मिनकुम, कि सूरह तलाक के अंदर, सूरत तलाक सूरत नंबर 65 की आयत नंबर 2 है कि तुम 2 गवाह बनाओ तलाक के वक्त में। मौलवी साहब कहता है नहीं, एक मौके पर अगर तुमने 5-6 भी बोल दिया तो 3 तलाक़ें हो गई, उसको पढ़ गई। ये अपनी अकल चलाना है कुरान के मुकाबले। अच्छा, ये जो मौलवी है ना, ये जो मौलवी हजरात, ये अपने अकाबिर, इनके अकाबिर ने लिख दिया, इनकी मौलवियों ने कह दिया है कि भाई नहीं इस तरह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में तलाक़ें कैसी दी जाती थी? भाई हुजूर के ज़माने में भी तो वाक़यात होते होंगे ना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तलाक़ हसना ये है तलाक़ सुन्ना। तलाक़ हसना के मेरे ज़बान से वर्ड इसलिए निकल गया, वो नेमतुल बिदअतुल हसना, नेमतुल बिदअतु हाज़ी, बिदअत हसना से निकला है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि सुन्नत तलाक़ ये है कि आप एक हैज़ में, एक तोहर में दें, उसके बाद एक हैज़ गुजरेगा, फिर एक तोहर में दें, फिर उसके बाद हैज़। रसूलुल्लाह ने पूरा तरीक़ा बयान किया, सहाबा को मुंतकिल हुआ। लेकिन मौलवी साहब यहाँ पर क्या करते हैं? मौलवी साहब अपनी बात, मौलवी साहब की बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि परसों मुझसे किसी ने पूछा कि भाई तरावी के बारे में ना, तो आपको भी सुना था और फिर उन्हीं जवानों ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की छोटी सी, सुने ना, मुफ्ती तारिक, मैं पढ़ता हूँ, मैंने तकरीबन 10 साल तक कुरान करते हैं ना, नहीं मतलब मैं खुद कुरान भी मैंने सुनाया है तरावी में। करके पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात करता हूँ, मौलवी साहब की बात करता हूँ, मौलवी साहब की बात करता हूँ। अच्छा, उन लोगों ने आपको भी सुना था और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक छोटी सी क्लिप चली थी कि भाई ये तो पैगम्बर ने नहीं किया, इस्लाम में नहीं है, अलबत्ता सहाबाए किराम ने किया, इस अंदाज से हम चलते हैं। तो मैंने, उसने कहा आप क्या कहते हैं? मैंने बोला मैं क्या कहता हूँ, अब अगर 160 साल के अंदर जहाँ देवबंद या बरेल बने हैं, 160 साल के बाद अगर आप कहते हैं कि भाई ये तरावी कोई नमाज ही नहीं है, कोई जमात के साथ कोई भी तरावी नहीं है, तो ये आवाम उठ के मौलवियों को गिरबानों से पकड़ेंगे कि भाई आप लोग तो आज तक हमें 3-3 घंटे खड़ा करवाया, अब क्या होगा? तो आपकी बात ठीक है ना कि मौलवी अपनी उस बात को मतलब जगह पे रहने के लिए आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपके ऊपर फतवे भी लगाएंगे। लेकिन मैं तरावी का मुखालिफ नहीं हूँ। आप तो तरावी का मुखालिफ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से, लेकिन उसको आप कम से कम देखें, बिदत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बिदत कह दिया है, निअमल बिदअतु हाज़िही, हज़रत उमर कहते हैं क्या ही अच्छी बिदत है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिदत कह दिया है, सही बुखारी की रिवायत है 2010, तो फिर आप भी बिदत कहकर इसको करें ना, आप भी इसको तस्लीम कर लें कि भाई ठीक है ये बिदअत है, हम कर रहे हैं। इसी के साथ एक और सवाल भी है कि जिस तरह आपने माशाल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो अपना मौक़िफ़ कि वो साबिक़ुन अव्वलून में है और रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में किसी को ज़रा भी गुंजाइश नहीं दूंगा, मेरा कितना ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन अगर मुझे मालूम हो जाए ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इसके दिल में इसका जो ताल्लुकात हैं वो दुरुस्त नहीं समझता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। जज़ाकल्लाह। हाँ, बिल्कुल इसी अंदाज़ से। लेकिन मेरे भाई, लेकिन देखें, मैं यहाँ पे आपको हक सच कहना चाहिए, मुझे किसी फ़िरके का खौफ नहीं है। मैं तो अगर कभी तकफीरियों के खौफ से मैंने हक नहीं छुपाया है, तो मैं, आप क्या समझते हैं कि कुछ लोगों की वजह से जो सहाबा से उनको कोई मामलात हैं, खुलफा से उनको कोई मामलात हैं, उनके खौफ से मैं हक छुपा दूँगा? तो अगर कोई ये समझता है ना कि भाई ये तो अहलुल बैत का इतना जिक्र करता है, शायद इसके दिल में इनका भी बुग़्ज़ है, तो ऐसा नहीं है। जज़ाकल्लाह। क्लियर कट वाज़ेह 2 टोक लफ्ज़ों में कि खुलफा के साथ मेरा क्या मामला है। और उम्महातुल मोमिनीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना वल्लाह बिल्लाह, जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्दाह, जो उनकी इज़्ज़त, हुर्मत, उनका मकाम जो मेरे दिल में है, मैं यानी बसा औकात मैं, कुछ दोस्त हजरात मेरे सामने गुफ्तगू करते हैं, मैं उनको रोक देता हूँ। आपकी जुर्रत कैसे हो रही है कि आप उम्मुल मोमिनीन के बारे में ये बात करें? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिनको अली ने कबूल कर लिया, बिल्कुल, जिनके साथ मौला अली ने जो ताल्लुकात रखे, तो फिर मैं कौन होता हूँ अपनी बात वहाँ डालने वाला? माशाअल्लाह। मैं यही जो बाज़ लोग आगे बढ़ते हैं ना, जुर्रत दिखाते हैं, नहीं अब मसलन तुम्हारी मोहब्बत अहले बैत तो कबूल नहीं होगी क्योंकि तुम तो जनाब वो सैयदा के कातिलों के साथ हमदर्दी रखते हो। अरे बदबख्तो, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब कबूल कर लिया, उनके साथ सुलह कर लिए, बिल्कुल, मुझे बताएं ना
कोई एक वाक़या बताएं इमाम अली का कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाई है? नहीं उठाई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके साथ क्या रवैया रखा है? बिल्कुल। क्या उनके अदवार के अंदर इमाम ने तलवार उठाई है? नहीं उठाई, उनके साथ नहीं लड़े। ठीक है, आपको तो ये जुर्रत पैदा हो रही है कि माशाअल्लाह आप कहते हैं कि भाई वो कातिलीन थे तो लिहाजा उनसे बुग़्ज़ रखा। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये जुर्रत पैदा नहीं हो रही? उनसे बड़े शिया कोई थे, उनसे बड़े कोई थे अम्मार इब्न यासिर। देखें यार, मैं आपको पहले मेरे एक दोस्त ने भी ये मिसाल दी, मैं आपके सामने आज लोगों के सामने बयान करता हूँ। आप सादात हैं माशाअल्लाह से, ठीक है, आपकी इज़्ज़त और हुर्मत है, एक मकाम है आपका। बिल्कुल। आपके इलाके के अंदर अल्लाह ना करे कोई आपकी इज़्ज़त और हुर्मत के ऊपर हाथ उठाता है, आपसे ताल्लुक़ रखने वाला शख्स वहाँ पर मौजूद है, वो क्या करेगा? मुझसे मोहब्बत करने वाला तो ज़रूर दिफा करेगा मेरा। आप एक सैयद हैं। बिल्कुल। आज के इस दौर के अंदर है जी, ठीक है, लोग कहेंगे कि भाई ये सैयद हैं, बिल्कुल, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। और वो जो सैयदों की माँ है, जद्दा सादात, क्या बात है। आप उनके बारे में एक लंबी चौड़ी आप इधर उधर वो सारा वाक़या बयान करते हैं और फिर कहते हैं लोगों को बुला रहे होते हैं। मुफ्ती साहब जहन भी तस्लीम नहीं करते ना, अलबत्ता। तो बहरहाल ये मैंने इस पर कहा है कि भाई ये ठीक है, उस ज़माने में अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें मालूम होता खुदा की कसम अतल पतल कर देते मदीना को, हकीकत, ठीक है, कि किसी ने हसनैन की वालदा के साथ ये किया है, अम्मार छोड़ते उसको। तो ये बात है सारी। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ, मज़लूमियत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का कायल, सैयदा ज़हरा अल-बतूल अलैहिस्सलाम, वो इस दुनिया से ऐसी हालत में गई हैं कि उनको उनका हक़ नहीं दिया गया। और सही बुखारी की रिवायत है 4240 के हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको रात की तारीकी में दफनाया, रात की तारीकी में जनाजा पढ़ाया, और वलम युज़िन बिहा अबू बकर, और हज़रत अबू बकर को खबर इमाम अली ने पढ़ा। ये नास्बी हैं जो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ाया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इमाम अली ने पढ़ाया। यही बुखारी की रिवायत है, और आने की इजाज़त भी नहीं थी। मामलात हुए हैं, सैयदा ज़हरा 6 माह तक हयात रही। इब्न शहाब ज़ुहरी कहते हैं, हज़रत आयशा से ही रिवायत है, ये ज़िंदगी भर वो जो फ़दक का एक गुफ्तगू की है ना हज़रत अबू बकर से, उसके बाद कभी ज़िंदगी भर बात नहीं की है। ज़िंदगी भर इस मामले में कभी बात नहीं की उनसे, इसके बाद कभी बात नहीं की है हज़रत अबू बकर। अलबत्ता शहादत की जो बातें आपने कहा, जो शहादत की जो बातें हैं तो वो हमारी किताबों के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह माशाल्लाह आपने जो खुलफ़ाए सलासा, फिर ख़ुसूसन खलीफ़ा अव्वल के बारे में अपने इज़हार राय दिखाई, और इसी अंदाज से उम्महातुल मोमिनीन का माशाल्लाह आपने तो बड़ा अच्छे अंदाज से, और फिर इसी तरह जो दूसरे खलीफा सानी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी हमारे मुक़द्दस यार उम्मुल मोमिनीन के साथ जंग जमल के बाद इमाम अली ने क्या किया? सुलह हो गई। कुरान मजीद ने जब माँ कहा है, तो क्या आप अली से ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अली जिनको कुरान उम्मुल मोमिनीन कह रहा है उनको वो कैदी बना लेंगे? ना ना ना। इसी वजह से ख़वारिज ने एतराज़ किया, लोगों ने एतराज़ किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी वालदा को कैदी बना लो? और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके साथ क्या मामला किया कि उनके साथ उनके भाई मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। और इसी अंदाज से अम्मार बिन यासिर के किस्सा बगैर उसके हवाले के मैंने सुना है कि मेरे सामने से भी गुजरा है कि उसने इमाम हसन को 94 साल की उम्र में गालिबन इमाम हसन को एक जवानी की सूरत में ऊपर बिठाया, दिखा दिया कि भाई ये हसन है, बुखारी की, और फिर उसके बाद कहा कि अम्मा आयशा हमारी माँ है। बुखारी की रिवायत, उनके अच्छे अंदाज में अल्फाज में ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अम्मार यासिर और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा था बसरा की जानिब कि जाओ वहाँ के लोगों को तैयार करो। कूफा भी भेजा, लोग मोटिवेट करो ताकि वो हमारे साथ आए। तो उस मौके पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब अम्मार गए थे, तो मस्जिद में ये गुफ्तगू हो रही थी, तो इमाम हसन को ऊपर बिठाया जी, और ख़ुद नीचे जो होते हैं ना जनाब अम्मार नीचे बैठ गए। मतलब एक बता दिए कि इनका जो मकाम है वो ये है। हाँ, हसनैनी करीम में बराबरी नहीं है, बिल्कुल मकाम बता दिया। हाँ, बराबरी नहीं है, अहलुल बैत की बराबरी नहीं कर सकते, अहलुल बैत की बराबरी नहीं कर सकते। और ये बाद में आने वालों के लिए भी एक सबक है कि अम्मार बिन यासिर ने क्या सिखाया है और हम उनके साथ क्या करते हैं।
आज हम अपने पीर हजरात के साथ क्या मामलात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। पीरों की तारीख़ वफ़ात, विसाल, ज़िंदगी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें याद होती हैं। पूरी जंतरियाँ बनाई हुई हैं लोगों ने, घरों में लगाई होती हैं। अहलुल बैत के बारे में नहीं मालूम होता, अहलुल बैत की ज़िंदगी क्या है। जनाब अम्मार वो जंग जमल के मौके पे क्या कहते थे, जनाब अम्मार निशानी थे हक़ और बातिल की। यानी लोग सहाबा जब देखते थे ना, वो कहते थे अम्मार इस साइड पर हैं तो सहाबा उस साइड। बिल्कुल। बदरी तो सहाबा ये देखते थे कि अम्मार उनके लिए उसवा है। अम्मार जो शख्सियत है ना अम्मार, इसीलिए जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जंग जमल के बाद हज़रत अम्मार उनके पास गए। तबरी की रिवायत है और सही सनद रिवायत है। उनके पास गए और कहा कि उम्मुल मोमिनीन, वो क्या हुआ कि कुरान मजीद में जो आपसे वादा लिया गया है, वक़र नफ़ी बुयूतिकुन्ना, कि तुम घरों में टिकी रहो, आप ने इसका क्या पास रखा, ये जो वादा आपसे किया गया था। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि क्या ये अबुल यक़ज़ान है। तो जनाब अम्मार ने कहा हाँ अबुल यक़ज़ान में अम्मार हूँ। कहा कि खुदा की कसम यही बात सिर्फ़ अम्मार कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, कि अम्मार सर से पैर तक वो ईमान से भरा हुआ। जनाब उम्मुल मोमिनीन ये देखती हैं कि ये जो हक़ की बात कर रहे हैं ना, जिसको अल्लाह ने ये जुर्रत दी है कि जिसकी ज़बान पर हक़ बोल रहे हैं, वो अम्मार बिन यासिर है, वो जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु। तो मैं तो सिर्फ ये पैगाम दे रहा हूँ कि हम अहलुल बैत को पहचानें, और अहलुल बैत की जैसी पहचान होगी जिस शख्स को शाह साहब, तो वो शख्स तकवीयत से भी निकलेगा, उसके अंदर अच्छी बातें भी आएंगी, वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, माशरे के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और दूसरों को भी अच्छा बनाना चाहिए। बिल्कुल। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह, मुझे भी एक सोच और अच्छा कुछ सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, ठीक, और आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँ। पहला तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी तालीम के बारे में ज़रा बताएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि कहाँ पैदा हुए आप, किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरी है, कहाँ तालीम हासिल की है, कितनी तालीम आपने हासिल की है, किन असातिज़ा से पढ़ा है आपने, किस फ़िरके में आप थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, तो हमारी तो तालीम का जो सिलसिला है, बचपनी में जो हमने हिफ़्ज़ जो मैंने किया है वो अपने ही गांव के मदरसे में किया। अच्छा। फिर उसके बाद 2004 में मैं कराची आया। सखी डाखाने में एक मदरसा बथा, डाखाने के अंदर है, डाखाने के पास एक मशहूर इलाका सखी डाखाना, कराची में, कराची नार्थ नाज़िमाबाद में बथा। मैंने 7 साल वहाँ पढ़ा। 7 साल राबिया तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद यानी हिफ्ज़ के साथ नहीं, हिफ्ज़ तो मैंने 2004 से पहले की थी। 2004 में जब कराची आया, एदादी अव्वल, एदादी दोम, एदादी सोम जो अंदाज़ है, राबिया तक मैंने उधर पढ़ा। मुतवस्सिता, ऊला, सानिया, सालिसा, बिल्कुल सादी। फिर उसके बाद जो है ना 2 साल मैंने, जी 2 साल मैंने फिर सादिसा और खामिसा 2 दर्जे मैंने मुफ्ती नईम साहब के पास, मुफ्ती नईम जो बिनूरिया वाले, जी बिनूरिया वाले, उसकी शाख में पढ़े। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ज़रा नासाज थी। दौरा मैंने सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहब थे। अच्छा, ये दौरा के बारे में लोगों को बता दें, क्योंकि अक्सर लोग दौरा के बारे में नहीं जानते कि मदरसे में दौरा क्या होता है। दौरा यही होता है ना कि भाई जब आखिरी साल होता है उसमें जो सिहाय सित्ता पढ़ाई जाती है, और दौरे हदीस, हाँ साबिया और दौरे हदीस, जहाँ हमें सिहाय सित्ता जो 6 किताबें हदीस मुबारक की अहले सुन्नत की हैं वो पढ़ाई जाती है। यही दौरा होता है। फिर दौरे के बाद दौरे को कहते थे चक्करुल हदीस, जी। तो उसके बाद तकरीबन चक्कर ही देते हैं, कुछ अब्बाब भी पढ़ाते हैं, और तो उसमें तो ज़्यादा तो नहीं। तो बहुत सारी बातें अभी जब हम समझ में आ रही थी तो हम सोचते हैं कि क्या हम उस दिन छुट्टी पे थे या क्या हो गया। जैसे बुखारी के अंदर जैसे आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं वो हम जब अभी पढ़ता हूँ मैं, या मैं देखता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि उस दिन मैं कहीं छुट्टी पे तो नहीं था। नहीं, वो पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, यही किताबें तो यही है, कैसे नहीं पढ़ाता वो तो। किबला किताबें तो यही हैं, पूरी तो नहीं पढ़ाते हैं ना जी। एक तो किताबें लंबी होती हैं और फिर लंबी होने के साथ 7,000 हदीसें हैं, 7,000, तो फिर साल में पूरा करना पड़ता है। एक बात भी तो वो इसलिए मुंतखब अबाब चलें। अच्छा, फिर उसके बाद तबलीगी जमात में, फिर मैं तो आपको पता है मैं सिपाही साहबा में था और तकरीबन 10 साल उसी जमात के साथ मुंसलिक रहा। जैसे कराची में आपने देखा है कि जमीयत उलमा इस्लाम, हमारे देवबंद के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम है, सिपाही साहबा है, और ये इनकी 2 छोटी छोटी जमातें हैं।
अब तो मेरे ख्याल से इशाअत तौहीद व सुन्नत वाले हैं, पंचपीरी जिनको का, वो भी अपने आप को देवबंदी, बहुत पुरानी है, नहीं वो भी अपने आप को देवबंदी में ही शुमार करते हैं, वो जमाते हैं। अलबत्ता मैं सिपाही साहबा में था, फिर उसके बाद 2018 में मैंने तबलीगी जमात के साथ साल लगाए पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। और फिर हमारा उलमाए किराम का जो अंदाज़ होता है ना, उनके यहाँ ये तरतीब होती कि वो हर महीने के हर तश्कील के बाद वापस रायबंड आ जाते हैं। इस पूरे साल के अंदर वो घर नहीं आता, रायबंड आ जाते हैं। अलबत्ता जो आवाम होती है ना, आवाम तबलीगी जमात की तरतीब ये होती है कि 8 महीने मुसलसल उनकी एक ही तश्कील होती है। तश्कील का मतलब ये है कि लोगों को मतलब एक पट्टी दी जाती है, एक जमात बना के 10-12 जितने भी होती है, 8 महीने मुसलसल चलती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हर मस्जिद में 2 दिन गुजारते हैं। तो हमारे यहाँ तो थोड़ी आसानी थी कि जब बंदा 30 दिन या 25 दिन की तश्कील करके आए तो फिर 1-2 दिन जो है ना वह हम बुज़ुर्गों के पास बैठे रहे हैं, फिर उसके बाद नई तश्कील कर एक वक्त पास हो जाता है। 2018 में मैंने तबलीगी जमात के साथ साल लगाए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने स्कूल में तकरीबन 4 साल में, क्या उसमें ज़्यादा क्या बात है आप लोगों को बताते थे तबलीगी जमात में जाके? फ़ज़ाइल अमाल। अच्छा। और फ़ज़ाइल सदक़ात। क्या है उसमें फ़ज़ाइल अमाल में? फ़ज़ाइल अमाल के अंदर पहले हिस्से के अंदर जैसे कुरान करीम के बारे में उनके फ़ज़ाइल, फिर उसके बाद नमाज के फ़ज़ाइल, फिर इसी तरह जो है ना रमज़ान के फ़ज़ाइल, फिर यही होता है फ़ज़ाइल अमाल के अंदर। फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ भी थी उसमें से निकाला है जी। फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ है तो हुज़ूर की मोहब्बत थी, वो निकाल दिया ना वो हिस्सा। नहीं अब तो हैं, अभी नहीं, बहुत सारी हदीस तो मिलती हैं अलबत्ता नहीं, लेकिन वो पूरा एक हिस्सा निकाला है उन्होंने। वो हिस्सा तो नहीं है उसमें। वो क्यों निकाला है? मेरे पास पुरानी वाली रखी है घर में, माशाल्लाह, जितनी मोटी थी। उसके आखिरी जो हिस्सा था ना वो फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ है। अच्छा। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप घरों में दाखिल हो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। माशाल्लाह। मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया अंसारी रहमहुल्लाह ने इसमें लिखा है, बड़े बेहतरीन जय्यद आलिम है। अच्छा। और उन्होंने वो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह जिसकी ये लिखी हुई है? जी ये उन्हीं की है। अच्छा। शेख ज़करिया साहब की। अच्छा। और इनकी किताब है औजज़ुल मसालिक। अच्छा। मुअत्ता की शरह है, अरबी में बेरूत से छपती है। माशाल्लाह, बड़े बेहतरीन आलिम थे ये। लेकिन उन्होंने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ लिखी है और वो तबलीगियों ने निकाल दी है। अच्छा। तबलीगियों ने। अच्छा। इन तबलीगी जमात वालों ने दुरूद शरीफ का जो हिस्सा था ना वो निकाल दिया। तो मैंने एक से पूछा, भाई आपने, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई ऐसी कोई जी हिस्सा था वो निकाला गया। हम भी कोशिश करते हैं कि देखें कि वो कौन सा हिस्सा था। जी उसके आखिर में हिस्सा था। अच्छा। इसके आखिर में जिस तरह आप कह रहे हैं ना फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल ज़कात, और आखिर में आप जो अभी जो फ़ज़ाइल अमाल है उसमें फ़ज़ाइल दावत तबलीग है आखिर में, तो वो दुरूद शरीफ क्यों निकाला है? अच्छा। दुरूद शरीफ कैसे निकाल सकते? वल्लाह निकाला है, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ निकाला है। अच्छा। पूरा एक चैप्टर पूरे जो सफ़ात हैं वो निकाले हैं। 150 सफ़ात होंगे या 100 सफ़ात होंगे। 100 सफ़ात पे तो बहुत ज़्यादा, यानी एक सफ़ा निकाल दें तो कोई बात समझ में आती है ना। भाई तबलीगियों ने पूरे ये चैप्टर ही निकाल दिया। ये हम तो मुतदिल लोग हैं, क्यों निकाला है? एतदाल वाले। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई असल में हम लोग सफ़र पे लिए जाते थे ना तो वो किताब बहुत भारी होती थी। अच्छा, भारी होने की वजह से हम इतने बड़े बड़े बिस्तर उठाते हैं तो 100 सफ़े। मैंने कहा एक लोटा कम कर देते आप। एक लोटा कम कर देते आप, एक बैंगन कम कर देते। नहीं, वो तो जहाँ जाते हैं तो बाज़ इलाके ऐसे होते हैं सब्जी लेके जाते हैं, बैंगन से मुरादी सब्जियाँ लेके, मतलब सख्त इलाके होते हैं जहाँ वहाँ फिर कुछ मिलता नहीं है तो फिर ये तो सब्जियाँ वगैरह, हाँ हम तो पूरे ये सब उठा, तो 10-10 दिन की राशन लेके जाते थे। हाँ, तो ये तो कम कर देते ना, क्यों भाई साथ में लेके जाते? अच्छा। दुरूद शरीफ की फजीलत के ऊपर मबनी मुश्तमिल पूरा बाब निकाल दिया। अच्छा। बहुत दुख हुआ मुझे, उसी दिन से पता चल गया था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी जमात है। नहीं, ये फ्रॉड मुफ्ती साहब बहुत बड़ी जमात है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। देखें, बड़ी जमात, बड़े अफराद भले हों, वो विश्व हिंदू परिषद वाले भी बहुत बड़े हैं दुनिया में। ठीक है, बीजेपी वाले भी बड़े हैं। बड़े होने से क्या मुराद है? आपने दुरूद शरीफ की फजीलत का बाब क्यों निकाला? मुझे इसका जवाब मैं इंशाल्लाह देख के आपको जवाब जरूर दूंगा इंशाल्लाह। उस वक्त में बुजुर्गों से पूछूंगा। मौलाना तारिक जमील साहब भी थे उस वक्त में, उन्होंने इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। तारिक जमील साहब अगर सुन रहे हो, उन्होंने इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला और उनको चाहिए कि आज इसके ऊपर बात करें। कि हम करेंगे बात इंशाल्लाह। कि आपने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ वाला हिस्सा क्यों निकाला है? और शेख ज़करिया अंसारी की किताब नहीं है जो अभी ये फ़ज़ाइल अमाल पढ़ाते हैं, ओरिजिनल नहीं है, ये तहरीफ़ की है ना। यही इन मौलवियों का तरीका है।
ये तहरीफ़ करते हैं अपने अकाबिर, ये अपने अकाबिर की चीज़ों में इन्होंने तहरीफ़ की, बिगाड़ पैदा किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, ये कैमरे के ऊपर बोल रहा हूँ, कोई शख्स जुटला के बता दे कि नहीं भाई हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं निकाला है उसको, तो इंशाल्लाह हम देख के आपको ज़रूर जवाब देंगे कि भाई निकाला है या नहीं निकाला। अगर निकाला है तो क्यों निकाला। आपका भी फ़र्ज़ बनेगा कि आप इन तक भी बात पहुँचाएँगे और इस पर वीडियो भी बनाएंगे। चलें आगे चलें। फिर उसके बाद हमने जहाँ मदरसे में मैंने तकरीबन खामसे में अहादीस मुबारक की किताबें पढ़ाता रहा 1 साल, और 4 साल में कॉलेज में उर्दू और इस्लामियात पढ़ाता रहा तोरगर के अंदर हमारे इलाके में। उसके बाद हालात के मुताबिक फिर हम बाहर निकले और वहाँ पर कंपनी में कहीं जॉब करता था। अब इंशाल्लाह तकरीबन 1 महीना हो गया कि मैंने प्राइमरी अपने घर के अंदर स्कूल, हमारे 150 घर हैं, 150 घरों के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो मैंने कोशिश की कि बच्चों को कुछ तालीम, और मेरी भी उठक बैठक घर में मसरूफियत बनी, उठना बैठना उठक बैठक। जी। तो अभी आपके सामने है कि बस कोशिश करते हैं कि इत्तेहादी उम्मत का काम हो कुछ बेहतरीन। मैं आपको देखता हूँ कि आप सैयद जवाद नकवी साहब के पास भी उनके इदारे जाते हैं, कई जगहों पे मैंने देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको एक शिया आलिम के साथ खड़ा होते हुए, अभी गुज़िश्ता दिनों आप अल्लामा शहनशाह नकवी साहब हफ़िज़हुल्लाह उनके पास भी आप गए, जवाद नकवी साहब के हफ़िज़हुल्लाह के पास भी आप जाते हैं, दीगर उलमा के पास भी। तो ये अच्छा है, ये आपने जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। अब मुझे ये बताएं कि मदारिस के अंदर तो ये सब कुछ नहीं बताया जाता ना, नहीं बताया जाता, शिया के हवाले से ख़ास ज़हन है। कभी आपको मदरसे में कभी ये बताया गया था कि ये जो शिया लोग होते हैं ये काफिर होते हैं? तो मैं ख़ुद जमात में था, सिपाही साहबा में, तो नहीं तो आप जमात में कैसे, आप तो मदरसे में पढ़ने जाते थे ना? नहीं तो शुरू में एक तरतीब, ये पॉलिटिकल जमात का हिस्सा आप कैसे बने? जैसे मदरसे में आप होते तो ना तलबा की एक तरतीब होती है ना, कोई जमात उलमा इस्लाम में है, कोई सिपाही साहबा में है। यही जमातें जो अभी तंजीमें काम करती हैं मदारिस में भी काम करती है ना, वहाँ भी होते हैं उलमा किराम, ये जो जितने भी हैं माशाल्लाह, अल्लामा साहब फलाना। तो ये मौलाना जब होता है ये मदरसों से तो आते हैं, कहाँ से आते हैं? घर में तो मौलवी नहीं बनता ना। तो ये तरतीब तो वहाँ थी। तो सहाबाए किराम का सिपाही तो आज भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पे गुस्सा आता था आपको कि शिया मिल जाए तो? मुझसे तो इतनी कमियाँ हो गई कि मेरे अपने मामू के साथ भी लड़ पड़ा एक दिन। अच्छा। इसलिए कि वो यजीद लानतुल्लाह के बारे में मैं यही कहता था कि 300 सहाबाए किराम ने बैत की है, तो तुम आप कहते थे यजीद की अच्छाइयाँ करते थे? वल्लाह मैंने यही कहा कि 300 सहाबाए किराम ने बैत की, तुम कौन होते हो यजीद को बुरा भला कहने वाला? तो फिर वो मशहूर जुमला मौदूदी साहब ने कहा कि भाई ऐसे सहाबा तो नहीं हो सकते जो यजीद की बैत करे इमाम हुसैन को छोड़ के। फिर वो मौदूदी रहमतुल्लाह ने एक सवाल पूछा ना, मैं यही इनसे पूछता हूँ कि भाई तुम लोगों ने यजीद की बैत इमाम हुसैन को छोड़ के यजीद की बैत कैसी की? तो सख्ती तो जहन में बहुत ज़्यादा थी। यानी इतने आप मुतशद्दिद थे कि आप यजीद को भी आप अच्छा कहते थे ना? तो मैं मानसरा में वहाँ तशय्युअ का कोई जुलूस ये तरतीब नहीं है, शुरू से आपस में एक बातें हुई है ना, लेकिन वो नहीं निकालते हैं खौफ की वजह से। खौफ नहीं, एक मतलब अवाम अहले सुन्नत और तशय्युअ की बात ईरान में भी नहीं निकालते वो कोई अच्छा मतलब एक बात हो गई है कि भाई उसके लिए। तो मैं अभी हम सिपाही साहबा वाले, मैंने 3 साल मुसलसल वहाँ इमाम बारगाहों के बाहर हम खड़े रहते थे मुहर्रम में, कभी बाहर ना निकले। अच्छा जी, कभी बाहर नहीं आने चाहिए। हाँ, फिर मैं एक मरतबा खुद इसी एक इमाम बारगाह में गया, वहाँ जो शाह साहब थे उसने मेरा माथा चूमा, कहने लगे कि भाई आपने तो यहाँ मुझे बाहर जाने नहीं दिया, आज अंदर आ गए। वो किसी पासपोर्ट के हवाले से मैं गया था, तो फिर इमाम बारगाह भी देखा कि इमाम बारगाह भी ऐसा होता है। कब देखी आपने पहली मरतबा ज़िंदगी में? ये इमाम बारगाह में मैंने पहली बार पिछले साल देखा है अंदर से। 2024 में देखी है? 2024 में इमाम बारगाह अंदर से। पूरी ज़माना तालिब इल्मी में आपने नहीं देखी? इमाम बारगाह कभी नहीं गए? और नफरत रखते थे? नफरत तो क्या, वो रास्ते से गुजरते हुए भी गालियाँ बकते थे। लेकिन ये फिर कैसे हो सकता है कि एक इंसान किसी को जानता ना और उससे नफरत रखे? मतलब वो तो खुद न जानता हुए ज़हनन तो तैयार किया जाता है ना। आपको बता देते हैं, आप देखो ना, आपसे कितने लोग नावाकिफ़ हैं, आपको गालियाँ बकते हैं। वो एक बात, अगर आप नाराज़ ना हो, हम दोनों इस्लामाबाद में थे, किसी ने आपको माँ की गाली दी, आप उठ के बैठ गए कि शाह साहब मेरी वो माँ जो पठान है सीधी सादी, उसने क्या किया, उनको गाली देने की ज़रूरत। अब आप उनको नहीं पता कि आप कैसे आदमी है, मैं आपको जानता हूँ, तब तो आपसे प्यार करता हूँ, आपसे अकीदत रखता हूँ, आप मेरा खातिर रखते हैं।
इसी अंदाज से जो करीब नहीं आते और करीब आते हुए फिर बाद में पता चलता है कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। आपको नहीं देते माँ बहन की गालियाँ? देते हैं। फिर तो आपको नहीं जानते फिर भी गाली क्यों देते हैं? आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो अक़ीदा मेरा है देवबंद का अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अच्छी बात है। नहीं बदलना, अपनी ज़मीर को बेचना और फिर ख़ुसूसन अपने अक़ीदे को बदलना, ये तो मेरे ख्याल से ये ईमान नहीं है, बेईमानी की बात है। और मेरा तो रवैया ये है कि जहाँ भी जिस इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है ना। बिल्कुल, देवबंदियत, सुन्नियत, बरेलवियत, शियत, अहलुल बैत ईमान है। बिल्कुल। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ ना, कुरान मजीद में है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मैं जब कुरान की कोई भी आयत जब आमनू वाला पढ़ता हूँ ना, आमनू वाला या अस्साबिकून अल अव्वलून, तो मेरे सामने अली और आले अली होते हैं माशाअल्लाह अलैहिमुस्सलाम, अहलुल बैत होते हैं मेरे सामने। ये मैं उनको ईमान समझता हूँ। ईमान बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ कोई अकीदा वगैरह भी कुछ नहीं होता, ईमान सबसे टॉप पर है। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते। मुफ्ती साहब, अभी चंद दिनों हमारे इलाके के मौलवी मेरे ख़िलाफ़ हो गए ना कि भाई ये देवबंदी नहीं है, ये देवबंद का दिफा नहीं करता। अच्छा, मैंने कहा देवबंद 150 दिफा उन हस्तियों का करो जो 1400 साल से हम यहाँ सिलसिला जो चलता हुआ आ रहा है। हाँ। तो मैंने कहा देवबंदियों का दिफा करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्ता देवबंदियों में अगर ऐसी कोई कमी बेशी होगी तो हम तो उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। हो देवबंदी, ज़रूरी तो नहीं है। परसों मैंने शहंशाह हुसैन नकवी साहब से भी यही कहा। मैंने कहा आपके जो रहबर हैं या जो भी हैं, बाज़ बातें मैंने अपनी ज़ाती हमारे सादात की एक बात है कुफ़ सैयदा, उस पर मैंने बात की। मैंने बोला शाह साहब बात यह है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे मुस्लिम शरीफ के अंदर, हमारे अहादीस के अंदर हैं, सियाह सित्ता के अंदर, जैसे अबुवैन मुस्तफ़ा, अबुवैन करीमैन मुस्तफ़ा के बारे में लिखा है कि नऊज़ु बिल्लाह वो काफिर थे। मैंने बोला इस हदीस को मैं देखता बिल्कुल नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ। जो चीज़ें जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजदाद या उनकी औलाद की ज़रा सी भी तौहीन की सबब बनती है, हम उसको नहीं मानते, चाहे वो मेरे उस्ताद ने, मेरे बाप ने क्यों नहीं लिखी हो। यही बात है ना। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अलबत्ता बात चीज़ें वो गलत होती है, अच्छी होती है। तो इसी अंदाज से मैंने उनको यही कहा कि भाई हम देवबंद का दिफा करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अलबत्ता अगर आप कहें कि भाई आप एक जगह दिफा करो, जैसे लाल मस्जिद के अंदर अभी यजीद को रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह वो कह रहे हम नस्लन करते हैं, वो भी देवबंदी है, तो हम तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते। बेहतरीन। अच्छा, बंदियालवी साहब है जो हमारे, तकफीर नहीं कर सकते आप? नहीं, मैं तकफीर नहीं, वो जो तकफीर नहीं, वो जो उनका दिफा करता है यजीद का, तो मैं क्या, मैं बोलता हूँ मैं देवबंदी, उसने कह दिया मैं भी इसके साथ खड़ा हूँगा, मैं तो इसे। लेकिन ये बात आपने स्किप कर दी, आपने बताया नहीं कि आप में तब्दीली कैसे आई। तब्दीली क्यों नहीं बताता, ये राज क्यों नहीं बताया? नहीं, राज पिछली तो मुलाकात में भी आपने नहीं बताया कि आखिर ये सैयद तैयब शाह साहब आखिर वो जो कहता था कि भाई शिया लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, हाँ, मैं इनको जुलूस नहीं करने दूंगा, काफिर है शिया, दीवारों पे जाके चौकिंग भी करते थे आप, मुझे पता चला है। तो जो इतनी ये सब बातें मुझे पता चली हैं आपके बारे में, और ये आपने मुझे नहीं बताई हैं, लेकिन मालूम हुई है मुझे। बहुत सारे वजूहात हैं मुझे साहब, बहुत सारी वजूहात हैं। इधर से आप इतना माशाल्लाह ये सफ़र आपने तय किया, अभी आप शिया के साथ भी बैठते हैं, अहल तशय्युअ के साथ, तो कैसे चेंज कैसे यार? बस बहुत सारे इसकी वजूहात है। एक वजह आपको मुख्तसर एक ही वजह बता देता हूँ कि मैं जब 2018 तबलीग में था ना, हमारे जमात में कुछ उलमाए किराम भी थे। मैंने जहाँ वहाँ अहले बैत का तज़किरा किया तो एक ने कहा कि हमारे मदरसे में शेखुल हदीस ने यही कहा कि अली का क्या दौर था, उसमें तो सारे फसादात थे। एक लफ्ज़ मेरे लिए तब्दीली की सबब बनी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि खलीफा चहारम, हुजूर का भाई, और फिर इमामुल औलिया, उनके दौर के बारे में कोई आज का बंदा इस अंदाज से बात करता है तो फिर उसके बाद हमने किताबें देखी, फिर उसके बाद हमें अली के फ़ज़ाइल मिले। फिर उसके बाद मैं एक सवाल आपका बनता है, लेकिन उस सवाल के बगैर अगर मैं आपको जवाब दूं, ये तकरीबन रमज़ान से पहले मैंने एक जगह मस्जिद में नमाज़ पढ़ी मानसरा के अंदर, तो एक सफ़ेद रीश वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहा था। बंदे को एक तजस्सुस होता है कि इनसे पूछूं, मेरे साथ बैठ गए तो मैंने बोला चाचा एक बात बताएं, माशाल्लाह आपने तो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ ली। मैंने बोला कब से हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहे हो? तो वो कह रहे थे कि 2 साल हो गए। सफ़ेद रीश हो के 2 साल हो गए हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहे।
मैंने बोला हाथ खोलने की वजह क्या बनी? तो वो कह रहा शाह साहब नाराज़ तो नहीं होंगे? मैंने बोला नहीं। बोले आप लोगों का तासुब अहले बैत के साथ। और फिर मुझे एक वीडियो उस वक़्त जहन में और सामने भी गुजरी कि एक मौलवी बयान करता है और बयान में बोलता है कि भाई एक नया ड्रामा है कि हर एक के नाम के साथ काजिम अली, फजल अली और तैयब अली, कि भाई एक चीज़ बनी है। तुम लोग जो है ना अली अली क्यों रखते हो? तुम तो शियत की तरफ गए हो। अब उस मौलवी को ये नहीं पता कि अली कौन है। और ये वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखा दूंगा, आप भी इसके ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी बात करूंगा। अब ये बताए कि जो हमारी नस्ल है तसन्नुन की, वो जब इस मौलवी की बातें सुनेंगे और वहाँ से फिर अहले तशय्युअ की तरफ से अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देखेंगे, खुदा की कसम वो जाएंगे। सही है, जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात, यही तो मैं उनको कह रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई अपनी क्यों ये आप लोग झूठ बोलते हो उनकी नफ़रत के अंदर। छोटी छोटी बातें ये लोग समझते हैं, ये लोग इस बात को, आपका नौजवान आपसे मुतनफ़िर हो जाएगा, लेकिन ये इनको समझ में नहीं आ रही ये बात। ये फिर भी उसी में लगे हुए हैं, तकफ़ीर करने के अंदर लगे हुए हैं। भाई आज के ज़माने में अगर आप किसी को तशद्दुद रखोगे ना, ये वो पुराना ज़माना नहीं है कि आप डरा कर लोगों के अकीदे बदल दिया करते थे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें डरा कर लोगों के नज़रियात को बदला नहीं जा सकता है। इसमें आपको उनकी सहूलियात देनी पड़ेंगी। आपने लोगों को वो हक़ाइक़ बताने होंगे कि जो किताबों के अंदर लिखे। नहीं बताएंगे तो माज़रत चाहता हूँ मैं। सुन्नी नौजवान आपसे मुतनफ़िर होगा, उसे अगर नज़र आएगी ये बात। मसलन आज कोई मौलवी, ये बड़े से बड़े तकफ़ीरी थोड़े थोड़े आपको देख रहे हैं ना, माशाअल्लाह लिबरल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लिबरल नज़र आ रहे हैं थोड़े से। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, इनको पता चल गया, इनको पता लग गया है कि भाई हमारी वो नफ़रत वाली पॉलिसी अब नहीं चल सकती। बिल्कुल हकीकत। तो बदलें अपने आप, पॉलिसी बदलें। तो अच्छा, तो ये आपकी वजह थी मतलब तब्दीली की। और अब मुझे बताएं कि पहले तो आप समझते थे कि ये लोग काफिर हैं, अब समझते हैं? मुफ्ती साहब, एक और सवाल के एक जवाब बनता है ये कि अब मैं शियों को किस नज़र से देखता हूँ। हाँ, किस नज़र से देखते हैं आप? देखें, जिस तरह हम सहाबा किराम की तकफ़ीर को हराम समझता है, बिल्कुल इसी अंदाज से आम शिया, आम मुसलमान की भी तकफ़ीर को हराम समझते हैं। समझ गए ना कि जिस तरह मुझे तकफ़ीरी बहुत बुरे लगते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मुसलमान के ऊपर कुफर का फतवा लगाते हैं। ठीक है ना? सही है। और फिर इसी अंदाज से मैं एक तसन्नुन सुन्नी होकर भी जो हमारे मुक़द्दसात की तकफ़ीर करते हैं उनको भी इसी नज़र से देखता हूँ जो नज़र मेरी इन तकफ़ीरों की पड़ती। कुफर की एक वजह होनी चाहिए ना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती ईमानियात है ना। अगर शिया नहीं, अगर आप भी इनमें से किसी एक चीज़ का इनकार करेंगे फिर आपको तब हम काफिर कहेंगे। जब ईमानियात का आप इनकार नहीं करते तो हम ऐसे अंदाज से आपको काफिर नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि भाई काफिर नारे लगाने से ये फसाद बनता है, घटता नहीं है, ये आगे फसाद बनेगा। और मैं अक्सर शिया नहीं, जो रवाफिज़ होते हैं, रवाफिज़ वो सहाबा किराम की ज़रूर तबर्रा भी करते हैं, उनकी तौहीन भी करते हैं। मैंने देखा है। अगर कोई कहे कि नहीं करते तो हम दिखाएंगे उनको। फिर मैं समझता हूँ कि उसकी वजह भी ये बनती है कि आप उनको कहते हैं कि कटमल हैं, काफिर है, फलाना है, जिंदीक है, ये है, वो है। तो फिर आपको भी नहीं, फिर आपके आबा अजदाद को, सहाबा किराम को भी आपकी वजह से कहना पड़ता है उनको फिर। ये मैंने देखा है। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर आप ये कहते हैं कि भाई तकफीर नहीं होनी चाहिए आम बंदे की, तो सहाबा की भी नहीं होनी चाहिए। सहाबा के तरीके वाला बदर जवला ये कहता आप जब इनके साथ बैठते हैं तो आपको कभी इनकी तरफ से कोई तकलीफ़ महसूस हुई है? नहीं, मुझे तकलीफ़ इसलिए महसूस नहीं होगी और नहीं होने होगी कि मेरी जो गिरबान है खुदा के सामने साफ़ है। जब मैं खुदा का मुजरिम नहीं हूँ तो फिर किसी का भी मुजरिम नहीं हूँ। खुदा का मुजरिम मैं तब बनूँगा कि मैं नऊज़ु बिल्लाह किसी सहाबी की या किसी अहले बैत अलैहिस्सलाम की किसी हस्ती की उनकी तौहीन करूँगा तो मैं खुदा का मुजरिम बनूँगा, फिर इन तकफीरों का मुजरिम तब होऊंगा। लेकिन मैं अपने गिरबान में देखता हूँ कि मैं खुदा का मुजरिम नहीं हूँ तो मैं किसी का भी मुजरिम नहीं हूँ। अलबत्ता गालियाँ, फलाना, डिंगाना, तो फ़ोन भी कभी कभी, ये तो आम बातें हैं। जब वक्त
आएगा सामने, एक दूसरे के बैठेंगे तो फिर आगे बात होगी। चंद दिनों पहले मुझे बड़ा चिनार से एक मरतबा किसी की कॉल आई कि भाई आप सैयद हैं। मैंने बोला हाँ। फलाना बात कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ। बोलते हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। मैंने बोला क्यों भाई? बोलते आप शियों के साथ बैठते हैं। मैंने बोला मैं लड़की तो नहीं हूँ कि घर में बैठूं, मेरे साथ जो भी बैठेगा उनके साथ बैठूंगा। मैंने बोला, बोलते मैं भी सैयद हूँ। मैंने बोला आप किस इमाम की औलाद में से? इस तरह इमाम नकी अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो नकवी है, इमाम मूसा काजिम की जो औलाद है वो काजमी सैयद है। बोलते हमारे इमाम तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं और हज़रत उमर है और ये सारे हमारे इमाम हैं। मैंने बोला अइम्मा अहले बैत की बात करता हूँ, जो 12 अइम्मा अहले बैत है। वो कहने लगे ये तो मैं मौलवी साहब से पूछूंगा। मैंने बोला आप अपने आप को सैयद भी कहते हैं और मुझे डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, और मुझे ये कहते हैं कि घर भी आऊँगा, ये भी करूँगा। और मैंने जब आपसे ये पूछा आप कौन से सैयद, तो आपके इमाम बहुत सारे हो गए। तो इस तरह धमकियाँ फलाना ढिंगाना, लेकिन हम इन चीज़ों को देखते नहीं है। इसलिए कि ये तो जब आप इत्तिहाद की बात करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जोड़ने की बात करेंगे तो ये तकलीफ़ात तो होती है। तकफीर का खात्मा कैसे मुमकिन है पाकिस्तान में? मुफ्ती साहब बहुत बड़ा सवाल है। किबला मैं ये चाहता हूँ हम मिलकर ये जो तकफीर है ना जी, इसके ख़ात्मे के लिए काम करें, इसके ख़ात्मे पे बात करें। बिल्कुल। ये किसी को काफिर करार देना सारी बुराइयों की जड़ यही है। आज आप देख लेना कि वतन अज़ीज़ मुश्किलात का शिकार, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। फितनतुल ख़वारिज जो है वो आवाम को भी कत्ल कर रहा है, निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है, बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई उससे महफूज नहीं रहा। जवान ट्रेन को अभी निशाना बनाया गया जी। एक तरफ बागियों का सामने, दूसरी तरफ से फितनतुल ख़वारिज का। जी। पाक फ़ौज उनसे नबरदाज़मा हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान दलेरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, वतन की सरहदों का दिफा कर रहे हैं। एक तबका पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि जो कोशिश कर रहा है कि आवाम और फ़ौज के दरमियान में खलीज डाले। तो ऐसे में शाह साहब क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो खारजियत है ये असल इसकी बुनियाद तो तकफीरियत है ना? इन्होंने इमाम अली को काफिर कहा, इन्होंने अहलुल बैत को काफिर कहा, अलैहिस्सलाम, अहलुल बैत के इमाम को इन्होंने काफिर कहा है ये खारजियों ने। तो क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान में खारजियत का और फितनतुल ख़वारिज का ख़ात्मा हो? अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहली बात ये, अगर आप इन तकफीरियों से पूछें ना कि आप तकफीर क्यों करते हैं, किसी को काफिर क्यों कहते हैं, तो आपको सबसे पहले मिसाल देते हैं कि जो सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं हम उनको ज़रूर काफिर कहेंगे। परसों में नहीं, ये सबको कहते हैं, ये सब सुने ना, ये मुझे कहते हैं, मैंने कभी सहाबा को बुरा कहा नहीं कहा, मैंने कभी कहा है, कोई भी साबित नहीं कर सकता। हाँ, तो ये कहेंगे तो हम तशय्युअ के साथ बैठते हैं ना, हमें तो इसलिए कहते हैं। इमाम शाफी ने जो ये कहा था कि अगर अहलुल बैत की मोहब्बत रिफ्ज़ है तो जिन इस गवाह हो जाए मैं राज़ी हूँ। बिल्कुल। उन्होंने कब सहाबा को बुरा कहा था कि जो उनको लोगों ने राज़ी कहना शुरू कर दिया जी। तो ये तो इमाम नसाई को क्यों ठुड्डे मार के शहीद किया गया? बिल्कुल। अम्मार इब्न यासिर को किसने शहीद किया? अम्मार इब्न यासिर का सर काट के कौन फिराता रहा है, इधर से उधर कौन लेके जाता रहा इनाम के लिए? हुज्र इब्न अदी को किसने हाथ बांध के कत्ल किया, गर्दन मारी है? कौन थे? कब्रों से किसने निकाला? अभी ये 2012 में इंटरनेट के ऊपर वीडियो मौजूद है, हज़रत हुज्र इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, उनको कब्र से निकाला गया। कौन है ये लोग? क्या ये लोग सहाबा को बुरा कहते थे? तो भाई ये तो खैर इल्ज़ाम है इनका कि ये सहाबा को बुरा कहते हैं, कुछ और वजह है। मुझे लगता है कि हज़रत की ये लोग जो तकफ़ीर करते हैं ना, इसकी कुछ और वजह है। आपके नज़दीक मज़ीद क्या है? मेरे नज़दीक जो मैं उनसे सुनता हूँ ना कि तकफ़ीर की वजह यह है कि मुक़द्दसात का एहतराम। परसों मेरी जब अल्लामा साहब से मुलाकात, मतलब मुक़द्दसात का एहतराम कैसे करें? शिया लोग कैसे मुक़द्दसात का एहतराम करें? मेरा नज़रिया है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम ठेकेदार न बने कि ज़बरदस्ती आपको मनवाए कि आप सहाबा को माने, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। आप सिर्फ तौहीन न करें, मानना कोई ज़रूरत नहीं है, न माने तौहीन न करे बस। तौहीन से क्या मुराद है? तौहीन उनके ऊपर तबर्रा, उनके ऊपर लानतें, और बास तो बाहर ममालिक में बैठ के नऊज़ुबिल्लाह वो उनको बेईमान समझते हैं, काफिर कहते हैं, देखा है हमने। लेकिन दूसरी बात ये, जिस तरह आपने मुझसे पूछा ना, यही सवालात मैंने तशय्युअ के बड़े बड़े बुज़ुर्गों से भी किए हैं, और मैंने किया यही कहा कि भाई आपके यहाँ फलाना लंदन में बैठ के ये बातें करते हैं, क्या वो शीए? आपने कभी उनसे बरात का ऐलान किया है? ये चंद दिनों पहले मैं इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े आलिम, नाम ज़रूरी नहीं है, मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा कि भाई फ़लाना जो है ना,
वहाँ बैठ के आप यहाँ इत्तिहाद की बात करते हैं, शीए सुन्नी मिलकर इत्तिहाद करें, वो जो काम कर रहे वो क्या कर रहे हैं? वो तो उसने इत्तिहाद की धज्जियाँ उड़ाई। कहने लगे शाह साहब ज़्यादा बातें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे तकरीबन 17-18 चैनल ऐसे हैं जिनका काम है कि शीए सुन्नी फसादात बने। हमारे बुज़ुर्गों ने मना किया है कि भाई इनके साथ इनका सुनना हराम है। अच्छा। और इसी तरह 17-18 चैनलों के अलावा जो जिनके आप नाम ले रहे हैं कि फ़लाना कर रहे हैं फ़लाना कर रहे हैं, हमारे मुज्तहिदीन ने कहा है कि इनका सुनना हराम है। और फिर जो मैंने आपसे पहले पूछा, उनके मुज्तहिदीन का ये फ़तवा है कि अम्मा आयशा उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम वाजिब है। मैंने बोला अगर ये नज़रिया ये तमाम तशय्युओं के अंदर फैल जाए तो फिर तकफीरियों की ज़बानें बंद हो जाएगी। सही। तो उसने मुझे खुशी हुई कि भाई ऐसे भी लोग हैं कि भाई वो, ये तो इनके रहबर का फतवा है ना जी, रहबर अली खामनाई साहब, उनका फतवा है कि जो अहले सुन्नत की मुक़द्दसात उनकी तौहीन हराम है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जो शिया हैं वो इसको गपशप समझते हो, जब रहबर ने कह दिया हराम है तो हराम है। बिल्कुल, शिया भी इसको, लेकिन बहुत सारे हैं तो उसके बावजूद भी कर रहे हैं। नहीं, वो शिया नहीं है ना, वो शिया नहीं है, वो भाई अगर वो शिया होते तो वो इनकी बात मानते ना जी, सिस्तानी साहब की बात मानते ना, वो खामनाई साहब की बात मानते। भाई इनके अलावा शियत और कौन है? 2-4 लोग हैं दाएं बाएं के, और कौन है शियत? भाई यही लोग हैं ना जो अब अगर कोई शख्स कहे कि नहीं भाई हम शिया हैं और हम फिर भी खामनाई साहब की बात को नहीं मानेंगे, हम तो करते रहेंगे, अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन करते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, तो आपकी बात कौन मानेगा? वो आ रही हो, आप कौन है भाई? तो जो तशय्युअ चल रही है, जो एक तसलसल है उनका, ये हर जमात के अंदर है जी। तो ये आपने एक बड़ी एक बात कही कि इनके जो अकाबिर हैं उन्होंने फतवा दिया हुआ है और उसी पर इनके लोगों को मानना चाहिए। अच्छा, मैं भी यही समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि ये एलिमेंट है ना जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, एक भाई आप इख्तिलाफ ज़रूर रखें, बिल्कुल आप इख्तिलाफ रखें कि सक़ीफ़ा में क्या हुआ, गदीर क्या है, हम भी बयान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप चिड़ बना लें। अगर आप यहाँ से चिड़ बनाएंगे तो अगर कल उसने बुग़्ज़ में आकर यहाँ ही कर दिया, और ये एक अहले सुन्नत की मजबूरी भी है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊँ कि यहाँ पर ये जो नफ़रत फैलाने वाले जो तबकात हैं ना, ये दोनों तरफ हैं। आप ये कहते हैं कि आप जैसे अभी पिछली वक्त में हमारी गुफ्तगू हुई, जनाब अम्मार से भी बढ़कर आप आगे निकल जाएं, खामनाई से बढ़कर आप शिया बन जाएं, तो ये वो हैं, ये वो लोग हैं जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो मुझे ज़रा फिर मैं इत्तेहाद के काम आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, गुजारा करते हैं, तालिब इल्म हैं हम, तो फिर जब इनकी बुज़ुर्गों की ये बातें सुनता हूँ कि भई ये तो ये कहते हैं, उनको सुनना हराम समझते हैं, और ये भी बताते हैं कि हमारे नाम पर ही ऐसे चैनल चल रहे हैं जो गैर का आलाकार बनकर वो शिया सुन्नी के फसादात को भड़का रहे हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं है, उनको नहीं पता कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार है बिल्कुल इसी अंदाज से हमारे अहले सुन्नत के अंदर कितने तकफीरी है जो मुझे भी नुकसान पहुंचा रहे और आपको भी नुकसान पहुंचा रहे, तसन्नुन को भी नुकसान पहुंचा रहे। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है अल्लामा साहब, शाह साहब, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की माशाल्लाह से, मुझे बहुत खुशी हुई। आप तशरीफ़ लाए, परदिगार आपको आपके इल्म में बरकतें दे, आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, जहाँ आप खैर के काम कर रहे हों तो उसके अंदर परदिगार आपकी मदद करे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ तैयब शाह साहब, जिन्होंने कुछ सवालात मुझसे किए, कुछ सवालात मैंने इनसे किए। इस तरह एक दूसरे को समझने का ये सिलसिला जो है ये चलते रहना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि हम इस तरह की कोशिशें जारी रख के मुख्तलिफ़ जो फ़ैत के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक मज़ाहिब के लोग हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर ले आएंगे। जो सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है कि हम अपने नज़रिए को मुदल्लल तौर पे बयान करें, दलील के साथ बयान करें, अपने मुद्दा में हम मज़बूत हों, ठोस हों, लेकिन वहीं पर हम ये ज़रूर ख़्याल रखें कि दूसरों की जो मुक़द्दसात हैं उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, और साथ में ये भी हम ख्याल रखें कि
अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम वो हर जगह पर मुक़द्दम है, अफजल हैं, और उनकी तालीमात की तरवीज होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।